डियर स्टूडेंट्स, आपका सेपरेट एपिसोड आ रहा है। अगर आप कोई और एपिसोड करना चाहते हैं, टाइम है तो आप उसे करें, लेकिन आपके लिए सेपरेट एपिसोड अलग से आ रहा है, तो इस पर सबसे पहले आप फोकस्ड रहें। और फिर हम एनसीईआरटी वाला जो सीरीज़ चला रहे हैं वो बहुत प्रोडक्टिव है। अगर समय मिलता है तो उसके 11 पेजेस को कम से कम आप ज़रूर करें। चूँकि उसके साथ हम बुक्स का भी चलाते हैं, करंट अफेयर्स भी चलाते हैं। कम से कम उसके 11 पेजेस आप टाइम निकाल कर ज़रूर करें। लेकिन आपके लिए अलग से एपिसोड आता है, उसमें ही बहुत सारे होमवर्क दिए हुए होते हैं। तो अगर वो भी आप अच्छे से कंसंट्रेटेड होकर कर लेंगे तो बेड़ा पार है, एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई देगा। ये बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने वाले इसमें टॉपिक्स हैं, कंटेंट्स हैं, तो इसे भी आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सोचना आपको नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा सा और कंसोलिडेट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, कंफर्म होना चाहते हैं, तब हम कहेंगे कि बुक अगर मिल गया है तो एनसीईआरटी वाला भी आप एपिसोड्स कर लें। चलिए, आज जो हम लोग एक नया एपिसोड करने जा रहे हैं, 22 नंबर एपिसोड हम लोग करेंगे। मेडिएवल इंडिया हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, चूँकि राजपूत काल अभी जस्ट हम लोगों ने कल समाप्त किया। आज दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो रहा है, दिल्ली सल्तनत से, जिसमें तुर्कों का आक्रमण या मुस्लिमों का आक्रमण ये आपको दिखाई देगा। इसमें गोरी और गजनी को करना है भारत पर किस तरह से, और अरब आक्रमण भी 1710 में 12 में अरबों का सिंध पर सबसे पहले आक्रमण होता है। छोटा सा हिस्सा यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन मुख्य रूप से गजनी और गोरी का आक्रमण, जिसका परिणाम बहुत दूरगामी सिद्ध हुआ। तो ये आप करेंगे, और इनका किसके किससे युद्ध हुआ भारतीय क्षेत्रों में वो सब समझ कर करें। इनके साथ कौन कौन से इतिहासकार भी आए, ये सब है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पर है, बॉक्स बना कर दिया हुआ है। ये है इतिहासकार और उनसे संबंधित बुक्स, जैसे अल-बिरूनी है, अमीर खुसरो है, हसन निज़ामी है। इन लोगों ने महत्वपूर्ण बुक लिखे मध्यकाल से संबंधित, इसे करना है। ये भी एग्जाम में दिखता है, चूँकि राइटर्स ऑथर्स आता ही आता है। तो ये आप करेंगे। मध्यकाल में गोरी और गजनी करेंगे, तुर्कों का आक्रमण करेंगे, और फिर बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे मध्यकाल में, जो हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक करेंगे, और फिर हम लोग पॉलिटी का एक टॉपिक करेंगे। फिजिक्स में आज इलेक्ट्रिसिटी है, इससे पहले लाइट, साउंड, हीट, ये सब हो गया, मैकेनिक्स हो, यांत्रिकी हो चुका है। अब आप एक और छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा या विद्युत करेंगे। इसमें बेसिकली रेसिस्टेंस को समझना है, उसका गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, एसी डीसी, उसका श्रेणीक्रम और समानांतर क्रम, और फिर जो यूनिट्स कुछ यहाँ पर इकाई आते हैं उसे ही करना है। तो इलेक्ट्रिसिटी का छोटा सा टॉपिक मात्र 1.5 पेज में आपको दिखाई देगा, पेज नंबर आपको दिया जा रहा है, इसे आप कर लें। और इंडियन पॉलिटी में बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन कई बार कन्फ्यूजिंग और एग्ज़ाम फ्रेंडली होने के कारण एग्ज़ाम में आता है, कन्फ्यूज़न पैदा करता है। और ये है धन विधेयक और वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल और मनी बिल। मनी बिल क्या है और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है, क्यों राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117 दोनों को समझना है। और ये कैसे पास होता है, किस तरह से सरकार कोई पैसे अगर डालती है, रखती है या निकालती है, तो ये सब मनी बिल कहलाता है। ये किस प्रकार संसद में पेश होता है और पास होता है। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक और इसका अनुच्छेद ज़रूर आप समझें। उसके बाद हम लोग स्पीडी से रेगुलर पेजेस लेते हैं। आज 52 और 53 नंबर पेज हम लोग कर रहे हैं जीके जीएस में। 52 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो पूरे भारत में प्रमुख फसल या खनिज और उनके उत्पादक राज्य, प्रमुख उत्पादक राज्य, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, खनिज में लोहा, आयरन, तांबा, उसके बाद सोना, चांदी, इसमें अग्रणी राज्य कौन सा है। अच्छा कलेक्शन है, और इसीलिए हम कहते हैं कि साथ में जब आप लूसेंट या क्राउन करते हैं तो स्पीडी की अपनी महत्ता है। तो ये सब बड़ा अच्छा यहाँ पर बॉक्स बना कर दिया हुआ है, और रेगुलर हम लोग इस तरह के टॉपिक्स कर रहे हैं। एग्जामिनेशन में हमें भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आप करेंगे खनिजों यानी मिनरल्स में टॉप स्टेट्स, और फिर फूड ग्रेन्स में भारत का सबसे ऊपर सबसे टॉप राज्य कौन सा है उत्पादन में। उसका नेक्स्ट 53 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर षट दर्शन है, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, ये सब षट दर्शन और उनके प्रणेता, ये आप करेंगे षट दर्शन में। और कुछ कमेटियाँ हैं, जैसे मल्होत्रा कमेटी या चलैया कमेटी, ये सब किससे संबंधित है, रेगुलर आता है। तो अच्छा यहाँ पर भी कमेटियों का सिलेक्शन है। उसके बाद हम लोग रेगुलर 10 सेट्स भी बनाते हैं, पीछे 460-62 सेट्स हैं। तो आज 151 से लेकर 60 के बीच 10 सेट्स आपको करने हैं, पेज नंबर आपको दिया जा रहा है। उसके बाद स्पीडी के साइंस से भी हम लोग आरआरबी के पेजेस मात्र कर रहे हैं। आज 39 और 40 2 पेजेस करना है। 1 लाइनर्स हैं, रेलवे बोर्ड में आए हुए 1 लाइनर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, 2 पेजेस 39 और 40 करना है। उसके बाद हम लोग लास्ट में करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं, 2 डेट्स का, डेट वाइज, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। कॉपी में आपको इसे नोट करना है, कम से कम 15। तो 10 सितंबर और 17 जनवरी 2 डेट्स के कम से कम 15 1 लाइनर्स आपको कॉपी में पॉइंट्स के रूप में इसे आपको कलेक्ट करना है, और 20 आपको 1 लाइनर्स भी करना है।
हम सभी को कह रहे हैं कि अलग से आप कहीं से भी मैगज़ीन उठाएं, कॉपी उठाएं, नेट पे जाएं या यूट्यूब देखें। 20 आपको करंट अफेयर्स एक्स्ट्रा करना है कहीं से भी, जनवरी से लेकर अब तक में। तो ये थे आज के 22 नंबर के कुछ प्रमुख टॉपिक्स जो 24 घंटे के लिए आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी से, उसके बाद हिस्ट्री से, हिस्ट्री में मिडाइवल में हम लोग इन कर चुके हैं। तो ये सब समझ कर करें, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, और टाइम मिले तब NCERT सार आप करें। इसके लिए टेंशन नहीं लेना, बुक नहीं मिल रहा छोड़ दीजिए, आप अपना टॉपिक कीजिए, चूँकि इसमें ही बहुत कुछ है करने को, और इतना भी आप कर लेते हैं तो काफ़ी काम होगा। टेक केयर।